प्रेगनेंसी के जो पहले 8 हफ्ते हैं, वो बहुत ही प्रेशियस टाइम है प्रेगनेंसी का। अगर उस फेज को केयरफुली आप मैनेज कर लेते हो, तो प्रेगनेंसी लॉस काफ़ी कम किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा प्रेगनेंसी में क्या नॉर्मल सिम्टम्स हैं और क्या एबनॉर्मल सिम्टम्स है। अगर हम अर्ली प्रेगनेंसी में पता चल जाता है हम लोगों को कि क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, तो उसमें हम लोग को क्या फ़ायदा है। अगर कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम्स है और वो इश्यू को हम लोग अर्ली पार्ट पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम लोग उसको अर्ली मैनेजमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। और जब अर्ली मैनेजमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं, तो हम लोग प्रेगनेंसी को, अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, प्रेगनेंसी लॉस है और भी कोई इश्यू है, तो उसको मैनेज कर सकते हैं टाइमली। तो आइए जानते हैं क्या नॉर्मल है। पहले प्रेगनेंसी में नॉर्मल सिम्टम्स है, वो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है मिस पीरियड। बहुत सारी महिलाओं को पीरियड मिस हो गया तो उनको पता चल जाता है कि हाँ, ये प्रेगनेंसी है करके, है ना। बट बहुत सारे लेडीज को साइकिल जो है रेगुलर नहीं होता है, तो इरेगुलर साइकिल में होता है कि वो लोग प्रेग्नेंट है। अगर इरेगुलर साइकिल है, तो मिस्ड पीरियड के अलावा ऐसा और कौन सा सिम्टम्स है जिसको होने से आप बोल सकते हो कि हाँ, ये प्रेगनेंसी है। इसमें आता है आपका नोजिया एंड वोमिटिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जी बचलना और उल्टी होना प्रेगनेंसी में। ये क्यों होता है? ये हमारे प्रेगनेंसी में एक बीटा एचसीजी हार्मोन है। बीटा एचसीजी हार्मोन कंसेप्शन के बाद ही बनने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। इसका लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है और जो 3rd मंथ के एंड में, यानी कि आपको 10 से 12 हफ्ते के टाइम आपको उसका जो पीक लेवल बॉडी में पाया जाता है, उस टाइम पे सबसे मैक्सिमम आपको वॉमिटिंग या फिर नोजिया वॉमिटिंग ऐसे फील होता है। तो ये सिम्टम्स जो है, इसको हम लोग एक बहुत ही अर्ली पार्ट प्रेगनेंसी में ये देखा जाता है। तो इसको अगर आपको है तो आप बोल सकते हो कि हाँ, ये प्रेगनेंसी का लक्षण है। आइए अब बात करते हैं ब्रेस्ट के चेंजेस के बारे में। प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी हार्मोन का लेवल तो बढ़ता ही जाएगा डेफिनेटली। वो प्रेगनेंसी हार्मोन के वजह से जो ब्रेस्ट में जो मिल्क ग्लैंड्स हैं, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। उसका साइज इंक्रीज होने के कारण ब्रेस्ट जो है उसका साइज इंक्रीज होता है, उसमें हेवीनेस आता है, टेंडरनेस रहता है, थोड़ा सा आपको पेनफुल फील हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। ये आपका नॉर्मल सिम्टम्स वाली प्रेगनेंसी है। अब आइए बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम में क्या चेंजेस आएगा। यूरिन आपको बार बार जाने का मन करता है, तो ये आपका अर्ली सिम्टम्स है प्रेगनेंसी का। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ब्लड सप्लाई बॉडी में बढ़ जाता है और ब्लड सप्लाई बढ़ने के कारण किडनी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। तो आपको किडनी में बार बार करके यूरिन बनाएगा, तो आपको बार बार यूरिन जाने का मन करेगा। तो ये भी आपका नॉर्मल सिम्टम है। और हाँ, यूरिनरी के साथ साथ आपको बाउल चेन में भी चेंज दिखाई दे सकता है। बहुत सारी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन होता है। ये भी आपका प्रेगनेंसी हार्मोन का मात्रा बढ़ने की वजह से बॉडी में आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। और भी एक सिम्टम है जो कि काफ़ी कॉमन है, वो है एसिडिटी इन प्रेगनेंसी। बहुत सारी महिलाएं आप देखना प्रेगनेंसी शुरू होते ही एसिड हो रहा है, एसिड हो रहा है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा करने का मन नहीं करता है। उसी सेम ही एक रिपीटेडली बताते रहेंगे कि ये मुझे मैनेज नहीं हो पा रहा है। प्रेगनेंसी में आपका जो फूड पाइप और जो स्टमक के बीच एक वाल्व रहता है, जो कि स्टमक का एसिड को फूड पाइप में जाने नहीं देता है। तो वो जो वाल्व होता है प्रेगनेंसी में, वो रिलैक्स हो जाता है, लूज हो जाता है। तो क्या होगा, वो जो वाल्व वो बंद करके रखा है, स्टमक का जो एसिड है वो फूड पाइप में नहीं जाने देता है। अब जब ये रिलैक्स हो गया है, तो ये क्या होता है, आपका जो एसिड है वो फूड पाइप में रिफ्लक्स होता है। तो इसको बोलते हैं एसिडिटी, जो रिफ्लक्स हुआ। तो प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉमन है सिम्टम्स है, वो है फैटिग, टायर्डनेस। बहुत बार आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव करते ही महिलाएं बोलते हैं कि बड़ा थका थका सा लग रहा है, बड़ा स्लीपी, हर टाइम सोने को मन करता है,
तो अगर आपको भी ऐसे लग रहा है तो ये घबराने वाली बात नहीं, ये आपका नॉर्मल सिम्टम है प्रेगनेंसी में। ये बॉडी में आपका बहुत सारे जो प्रेगनेंसी में हर एक बॉडी पार्ट में चेंज होता है, तो ये थकावट होना प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, प्रेगनेंसी में आपको ये भी लगेगा कि आपको बहुत आपका जो स्मेल है, आपको उसमें भी चेंज आएगा। आपको कोई जगह जहाँ पे आपको आप किचन एंट्री कर रहे हो, किचन एंटर करते ही आपको पहले जो चीज़ लग रहा था कि बहुत ही यमी यमी फूड बन रहा है किचन में, उसी से किचन में आपको एंट्री करते ही आपको लगेगा कि ये जीरा का जो स्मेल है ये मुझे पसंद नहीं है, ये जो पनीर का स्मेल है ये मुझे पसंद नहीं है। तो ये भी चेंजेस आते हैं। जो फूड अवर्सन रहता है कि मुझे ये खाना नहीं है, मुझे फिश का स्मेल से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सारे प्रेगनेंसी का ही सिम्टम है। आपको अगर कोई पर्टिकुलर फूड को खाने के लिए मन नहीं कर रहा है तो आप बेहतर होगा कि आप वो पर्टिकुलर फूड को अवॉइड करो। जो कुछ भी ट्राई कर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अनईजीनेस आपको क्रिएट कर रहा है, तो फिर आप उसको अवॉइड कीजिए। स्मेल के अलावा और भी होता है, आपका टेस्ट बर्ड में भी चेंज होते हैं। आपको जो पहले जो बहुत ही यम्मी लगता था जो फूड, वो अभी आपको यम्मी नहीं लगेगा। जो आपको पहले खाने का मन नहीं करता था वो आपको अब खाने का मन करेगा। तो ये सारे चेंजेस जो है नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। और अब आगे बात करते हैं वाजिनल डिस्चार्ज के बारे में। वाजिनल डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। ये इसीलिए बढ़ता है क्योंकि जो सर्वाइकल ग्लैंड्स है उनका भी साइज बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रेगनेंसी में हर एक बॉडी पार्ट में चेंज होता है, तो ये जो सर्वाइकल ग्लैंड्स है उनका भी साइज बढ़ जाता है, उनका सिक्रेशन इंक्रीज होता है उन तो फिर हमारा वाजिनल डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वाजिनल डिस्चार्ज को कब हम लोग एब्नॉर्मल बोले। वाजिनल डिस्चार्ज का क्या चेंजेस होता है तो हम लोग अगली गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रेगनेंसी में सिम्टम्स है वो है आपका स्किन चेंजेस। स्किन में भी क्या होता है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से आपको स्पॉट्स वगैरह स्किन में दिखाई दिया जा सकता है, वेरिकोज वेन हो सकते हैं। और जब प्रेगनेंसी जब इंक्रीज करता रहता है उसमें तो स्ट्रेच मार्क्स होगा स्टोमक में, बट वो अर्ली प्रेगनेंसी का नहीं है। बट प्रेगनेंसी में आपको जो जो स्पॉट्स है, फेस पे स्पॉट हो सकता है, कोई कोई पेशेंट को प्रेगनेंसी ग्लो होता है, कोई कोई प्रेगनेंसी में कभी कोई पेशेंट का जो होता है वो ग्लो ना होके थोड़ा सा प्रेगनेंसी में स्किन टोन जो होता है वो डार्क की तरफ जाता है, स्पॉट्स दिखाई दे सकते हैं। तो ये सारे स्किन में चेंजेस आते हैं। और प्रेगनेंसी में हमारा माइल्ड पेन इन द लोअर एब्डोमेन भी हो सकता है। आपके नीचे वाला टमी में आपको हल्का फुल्का पेन रह सकता है। ये अगर पेन हो तो हम लोग एक अल्ट्रासाउंड तो हम लोग जरूर कराते हैं रूल आउट करने के लिए कि ताकि कोई थ्रेटन एमोशन का तो सिचुएशन नहीं है। और अगर आपको ऐसे लोअर पार्ट में ऐसे पेन रहेगा तो आप जरूर अपना यूरिन का जांच जरूर कराएं। क्या होता है यूरिन में कभी कभी इन्फेक्शन रहता है बट सिम्टम्स नहीं होता है। अगर आपको यूरिन टेस्ट में आपका इन्फेक्शन आ रहा है तो आपको यूरिन यूटीआई का जो मैनेजमेंट आपको कवरेट करना पड़ेगा। तो ये हैं आपके सारे नॉर्मल सिम्टम्स इन प्रेगनेंसी।